बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वहां से भाग गई है, या मैं ये बोलूँ शी हैज़ फ्लेड फ्रॉम हर ओन कंट्री ऑल ऑफ सडन रेजिग्नेशन देके। जी हाँ, स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स का जो डिमांड चल रहा था ऑफ शेख हसीनाज रेजिग्नेशन, वो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और वो वहाँ से फरार हो चुकी हैं। होता यह है कि जो बांग्लादेश में अभी स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट चल रहा है अगेंस्ट रिजर्वेशन कोटा, तो रिजर्वेशन कोटा को लेके जो भी प्रोटेस्ट चल रहा था उस टर्मोइल के बीच में एक इंसिडेंट होता है। वो इंसिडेंट क्या होता है कि वहाँ पे ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स जो भी होते हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम नंबर में जो हाउस होता है ऑफ द ऑफिशियल हाउस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जहाँ पे शेख हसीना का रेजिडेंस था, वहाँ पे वो एकदम से अटैक कर देते हैं, या मैं बोलूँ इन्वेड कर देते हैं। वहाँ पे वो घुस के चीज़ों को इधर उधर तोड़ना फोड़ना पटकना और कुछ चीज़ें तो वहाँ से लेके भी चले जाते हैं। जब शेख हसीना को ये चीज़ पता चलती है कि उनके घर में अटैक होने वाला है या लोग इस तरीके की क्योज क्रिएट करने वाले हैं, उनके घर तक लोग पहुँच गए हैं, तो उन्होंने वहां से कार पकड़ी फ्रॉम द बैक डोर एंड शी फ्लैड, और वो भी मिलिट्री चॉपर से वहां से गायब हुई हैं, वो मिलिट्री चॉपर से फरार हुई हैं। तो इन सारे टर्मोइल के बीच में अब जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है दैट इज़ दिस कि मिलिट्री चीफ जो है वकार उस्मान, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है कि बांग्लादेश की मिलिट्री अब पूरा पावर अपने हाथ में लेगी। जी हाँ, वकार उस्मान ने ये डिक्लेयर किया है, नाउ इट्स इनफ, नाउ द मिलिट्री ऑफ पाकिस्तान विल टेक केयर ऑफ द एंटायर नेशन। और जो भी सुप्रीमेसी, जो भी पावर होगी वो अब उनके हाथ में होगी। एंड दे हैव ऑल्सो वर्ड्स विद द अदर पॉलिटिकल पार्टी रिगार्डिंग दिस मैटर। इस मैटर के से रिलेटेड उन्होंने बाकी की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे भी बात कर ली है। सो ये जो तख्ता पलट बांग्लादेश में हुआ है ये पहली बार नहीं हुआ है, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि तख्ता पलट हुआ है, ये ऑलरेडी पहले भी हो चुका है। अगर आप बांग्लादेश की हिस्ट्री उठा के देखोगे ये चीज़ आपको पहले भी मिल जाएगी। अच्छा, ये लीडर्स के घर में घुस के क्योज करना, वहाँ की चीज़ों को तोड़फोड़ करना, ये सिर्फ बांग्लादेश में नहीं है, पाकिस्तान में भी पहले हो चुका है। बात करें हम प्रोटेस्ट की, तो प्रोटेस्ट बेसिकली शुरू इसलिए हुआ था क्योंकि शेख हसीना की जो पॉलिटिकल पार्टी थी उन्होंने डिसाइड किया था एक स्पेशल रिजर्वेशन कोटा देने का। जो भी लीडर्स थे जिन्होंने ईस्ट पाकिस्तान को सेपरेट करके बांग्लादेश बनाया था या बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट कराया था पाकिस्तान से, उन लीडर्स के फैमिली मेम्बर्स को स्पेशल रिजर्वेशन कोटा देने की बात चल रही थी। उसी के अगेंस्ट में ये प्रोटेस्टर्स बेसिकली हम बोल सकते हैं सड़कों पे उतरे थे और उन्होंने क्योज करना शुरू किया था। अब ये जो क्योज जो पीक पे पहुंचा है, इतना हाइट्स पे क्यों पहुंचा है कि प्राइम मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देने तक की बात पहुंच गई और वहां से भागना तक पड़ गया। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका और चाइना का जो डिस्प्यूट चल रहा है विद बांग्लादेश, वो एक और वजह बताई जा रही है। माना जा रहा है कि चाइना और जो अमेरिका है, कहीं ना कहीं जो सीड है ऑफ प्रोटेस्ट वो वहां से ही उठा है। हालांकि जो इनकी प्रॉब्लम्स है वो लोकल है, बांग्लादेश की लोकल जो भी रिजर्वेशन कोटा से रिलेटेड ये सारी चीजें पहले से चलती हुई आ रही हैं। और जो प्रोटेस्ट बांग्लादेश में हुआ ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये शायद सिंस 1948 जब से बांग्लादेश अलग हुआ है पाकिस्तान से, तब से शायद कोई ना कोई प्रोटेस्ट चलता आ रहा है। वहाँ पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट इज कॉमन देयर, और स्टूडेंट प्रोटेस्ट को अब तक तो शांत कर दिया जाता था, मतलब किसी भी तरीके से लाठीचार्ज करके या एयर फायरिंग करके या फिर किसी भी तरीके से। लेकिन इस बार चीज़ें बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर ने, जो कि अब एक्स प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है शेख हसीना, ने रेजिग्नेशन दे दिया है, वो वहाँ से भाग गई है। अब जो सारी जितने भी पावर्स और अथॉरिटीज़ हैं वो मिलिट्री ने अपने पास ले ली हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ टुडेज लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ बांग्लादेश। फर्दर जो भी अपकमिंग या अपडेटेड न्यूज़ होगी उसके लिए स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक यू सो मच।